अब ये बात मध्य प्रदेश की हो गई। बगल वाले राज्य छत्तीसगढ़ लिए चलते हैं। आपको छत्तीसगढ़ के विधायक किसके नाम पर मुहर लगा रहे हैं, इसका एक छोटा सा आकलन हम आपके सामने पेश कर देते हैं। उनके विधायकों को भी सुनिए जरा। डॉक्टर रमन सिंह जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं और अभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और उनका सानिध्य हम सब लोगों के साथ हमेशा रहा है और हम उनसे कट सी मुलाकात करते रहते हैं। तो मैं आज यहीं पे थी तो मैंने उनसे आज कट मुलाकात। मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो कौन होना चाहिए? देखिए, ये उच्च नेतृत्व तो तय करता है और हम सब उसका इंतजार करते हैं। मैं पार्टी का सिपाही हूँ और मेरी राजनीतिक यात्रा 30 साल की हो गई है और 30 वर्षों में पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। 2 बार विधायक, 4 बार सांसद, 3 बार प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व और मोदी जी के प्रथम शासन के कार्यकाल में MOS और पार्टी का हर आदेश का पालन करते आया हूं। आगे भी जो आदेश होगा पालन। तो विधायकों की बात आपने सुन ली, लेकिन रेणुका सिंह को छत्तीसगढ़ का पर्यवेक्षक क्यों बनाया गया है? रेणुका सिंह का नाम जो है वो क्यों आगे चल रहा है छत्तीसगढ़ के CM के लिए, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। वही जो हमने समझाया था ज्योतिरादित्य सिंधिया के समय में कि जो नया चेहरा होगा उस पर कितना भरोसा कर सकते हैं। आदिवासियों ने बीजेपी को बड़ी संख्या में वोट दिया है, ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। 24 से पहले देश के करीब 10% आदिवासी वोटर को संदेश जाएगा कि आदिवासियों के लिए अच्छा सोचती है बीजेपी, तो अब आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। छत्तीसगढ़ में आदिवासी CM से आदिवासी बहुल राज्यों में फायदा पहुंचाने की भी ये अगर चेहरा होता है तो कोशिश होगी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की महिला मोर्चा की महामंत्री रही हैं रेणुका सिंह, इसलिए भी इनका नाम CM की रेस में आगे चल रहा है। इतने सारे कारण हमने आपको गिनाया। नीरज पांडे अब इसका एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करिए नीरज पांडे की क्या छत्तीसगढ़ के लिए ये सारे कारण को देखते हुए कोई आदिवासी मुख्यमंत्री हो सकता है क्या? जी बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 32% आदिवासी वोटर्स हैं पूरे छत्तीसगढ़ में। 32% बहुत छोटा आंकड़ा नहीं होता है। तो निश्चित रूप में जिस राज्य में 32% एक खास वर्ग का वोट हो वहाँ से क्यों नहीं लिया जा सकता, और राजनीति में वोटों का बहुत महत्व होता है। ऐसे में ये मैसेज होगा सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ से लगे हुए झारखंड के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, इनफैक्ट गुजरात और महाराष्ट्र से लगे हुए जहाँ पे आदिवासी इलाके हैं उन सब के लिए। और ये जाता है आप तक तेलंगाना और आंध्रा के आदिवासी इलाकों तक। उड़ीसा का चुनाव भी आने वाला है अगले साल। उड़ीसा के में आदिवासियों की अच्छी खासी संख्या है। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक पहले ही राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार देकर आदिवासी समाज से ये मैसेज दिया कि आदिवासियों की सोच के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने पास इसका सोच रखती है। और अगर ये मुख्यमंत्री बनाते हैं वहाँ से तो निश्चित रूप में ये एक और बड़ा मैसेज जाए। तो ये हो सकता है, ये संभव है। और ये केवल रेणुका सिंह इकलौता चेहरा नहीं है बल्कि लता हुसैंडी और दूसरे भी कई चेहरे हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी विचार कर रही है। देखना ये होगा कि विधायक दल की बैठक में विधायक किसको चुनते हैं, सामने आता है विधायक किसको चुनते हैं, किसके नाम पर फाइनल मुहर लगती है। इसलिए पर्यवेक्षक बनाया गया है अर्जुन मुंडा को। वो वहां पर जाएंगे और चीजें देखेंगे, तय करेंगे। और रेणुका सिंह का नाम मुख्यमंत्री के रेस में आगे चल रहा है, मैं आपको अंडरलाइन करा देता हूं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।